ये पॉजिटिव खबर बताना आज इसलिए जरूरी है क्योंकि कुछ लोग हैं जिन्होंने नकारात्मकता फैलाने का ना ठेका ले रखा है, गुमराह करने का, झूठा डर फैलाने का, भ्रम फैलाने का। इन्हें ना आप कोरोना के भ्रम जीवी भी कह सकते हैं। ये भ्रम फैलाने का ठेका ले रखा है इन लोगों ने, जो देश की कोरोना के खिलाफ लड़ाई को कमजोर करने में जी जान से जुटे हुए हैं। आज एक चिट्ठी सामने आई, जेपी नड्डा साहब ने लिखी है। जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। सोनिया गांधी की चिट्ठी लिखी और कांग्रेस पर कोरोना पर भ्रम फैलाने, झूठा डर दिखाने और लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया जेपी नड्डा ने। उन्होंने लिखा कि कांग्रेस की करनी से दुखी हूं, हैरान नहीं हूं। जेपी नड्डा, देश महामारी से लड़ रहा है, आप भ्रम फैला रहे हैं। जिस वक्त भारत कोरोना महामारी के साथ पूरी ताकत के साथ लड़ रहा है, उस वक्त कांग्रेस की टॉप लीडरशिप को लोगों को गुमराह करने और झूठा डर फैलाना बंद कर देना चाहिए। पहले वैक्सीन का मजाक उड़ाकर, ये सब चिट्ठी के अंश में पढ़ रहा हूं, चिट्ठी में लिखा गया कि पहले वैक्सीन का मजाक उड़ाकर, फिर वैक्सीनेशन प्रोग्राम के खिलाफ लोगों को भड़काकर, मुफ्त वैक्सीन पर गुमराह करके। नड्डा ने उदाहरण देकर बताया कि कैसे पीएम केयर फंड से खरीदे गए वेंटिलेटर कांग्रेस शासित राज्यों में धूल खा रहे हैं। आज हम इसी सियासत के संक्रमण काल पर डिबेट करेंगे। ये राजनीति का डबल म्यूटेंट वायरस है, ये कोरोना से ज्यादा डेंजरस हो गया आजकल, जो देश की कोरोना के खिलाफ लड़ाई को कमजोर कर रहा है। साथ ही एक और चीज आपको बताना जरूरी है, वो ये कि आम आदमी पार्टी की तरफ से भी अरविंद केजरीवाल की तरफ से चिट्ठी लिखी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और कहा गया कि जो कोविड वैक्सीन का फॉर्मूला है उसको 2 कंपनियों के अलावा बाकी कंपनीज को भी दिया जाए। पेटेंट राइट्स का अधिकार करे केंद्र सरकार और सिर्फ 2 कंपनियां वैक्सीन ना बनाए, बाकी कंपनियों को भी वैक्सीन बनाने का अधिकार दिया जाए, क्योंकि वैक्सीन की कमी को लेकर तमाम राज्य सरकारें शिकायत कर रही हैं। अरविंद केजरीवाल सरकार भी ये कह रहे हैं कि वैक्सीन की कमी है। इसी पर दिल्ली को लेकर, देश को लेकर बात करेंगे। अच्छी खबर है, पॉजिटिव न्यूज है, केसेस कम आए हैं, लेकिन पॉजिटिविटी में नकारात्मकता फैलाने वाले लोगों की भी आज हम बात करेंगे। मेरे साथ नुपुर शर्मा, बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुकी हैं। देखिए, मैंने तमाम राज्यों से कोशिश करी है ज्यादातर राज्यों का प्रतिनिधित्व हो इस पैनल में। अगर आप देखेंगे, बीजेपी से नुपुर शर्मा है, कांग्रेस से गजेंद्र सिंह सांखला साहब है, जो कांग्रेस शासित राज्य है ना, राजस्थान, महाराष्ट्र, वहां की बात करेंगे। महाराष्ट्र से बात करने के लिए किशोर तिवारी हैं, शिवसेना के वरिष्ठ नेता हैं। तिवारी जी, आपका स्वागत। बिहार की बात करने के लिए राजीव रंजन मेरे साथ हैं, जेडीयू का पक्ष रखने के लिए। दिल्ली की बात करने के लिए संजीव झा। ये पैनल में हमने तमाम जितने भी राज्य हैं उनका प्रतिनिधित्व कराने की कोशिश की है। सबसे पहले नुपुर शर्मा, मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। हम लोग, ये वैसे भी कहा जाता है ना कि भाई दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। जब कॉमन दुश्मन हो तो हाथ मिला लेना चाहिए। आप लोग हाथ नहीं मिला सकते, कांग्रेस बीजेपी। आप इस वक्त तो एक दुश्मन है ना, आपका दुश्मन, उनका दुश्मन एक है, तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त। आप लोग दोस्ती नहीं कर सकते हैं, मिलकर नहीं लड़ सकते हैं क्या? जरूरी है ये मीन मेक निकालना रोज का, ये सब? नुपुर। अमन जी नमस्कार। आपने बहुत अहम बात बोली है, बहुत सटीक आपने सवाल भी उठाया है, लेकिन अब आप ये लगा लीजिए कि महामारी को लेके जनता जनार्दन को भ्रमित करना, और जैसे आपने शुरुआती दौर में कहा नेगेटिविटी फैलाना, ये कौन सा राजनीतिक दल सबसे ज्यादा कर रहा है? आप पूरे विश्व में खोज लीजिएगा, कहीं पे भी इंडिजिनस या मेड इन दैट कंट्री वैक्सीन होगी क्या? कभी आपने सुना है विपक्षी दल उसकी एफिकेसी को लेके, उसके इस्तेमाल को लेके जनता जनार्दन के अंदर झूठ पे झूठ फैलाए? कभी आपने किसी भी देश के अंदर देखा है भारत की राजनीतिक दलों को छोड़ के महामारी को लेके किस तरीके से बद से बदतर निचले स्तर की राजनीति की जाती है? किसी भी आप मुझे देश का उदाहरण दे दीजिए, मैं मान जाऊंगी कि कहीं पे एक देश जहां पे अपनी पीठ थपथपाए अपने वैज्ञानिकों की, डॉक्टरों की, मेडिकल एक्सपर्ट्स की, कि तुमने कितनी बढ़िया इनएक्टिवेटेड वायरस की वैक्सीन बनाई है भारत बायोटेक की, कितनी बढ़िया है कोवैक्सीन, के बाकी म्यूटेंट स्ट्रेन्स को भी उसकी एफिकेसी कितनी बढ़िया, लगभग 80% आ रही है। इसमें कांग्रेचुलेट करने की जगह, बधाइयां, शुभकामनाएं देने की जगह, आपके बड़े बड़े दिग्गज नेता जिनके पास कोई मेडिकल डिग्री नहीं है, अमन जी, बाहर आके कहते हैं प्रीमेच्योर ऑथराइजेशन दे दी है, बाहर आके कहते हैं इससे जनता जनार्दन को कहीं नुकसान ना पहुंच जाए। कौन नेता थे ये? शशि थरूर, आनंद शर्मा, जयराम रमेश, कहते हैं अपने आप को पढ़े लिखे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, कहां से एमबीबीएस और एमडी कर रखी है इन्होंने? किस क्षेत्र के डॉक्टर हैं ये? कहाँ के स्पेशलिस्ट हैं जिन्होंने वैक्सीन की ऑथराइजेशन आई नहीं कि उसके पहले उसके ऊपर लालचन लगाने शुरू कर दिए? आपको शर्म नहीं आती? पूरा विश्व लड़ रहा है। ना अब हाथ मिला लीजिए, छोड़िए ना, अब हाथ मिला लीजिए ना, अब तो लोगों की बात है ना नुपुर, भूल जाइए ना। मैं कह रहा हूं, मैं फिर वही रिपीट कर रहा हूं, सुनिए ना, हम लोग कहते हैं दुश्मन का दुश्मन दोस्त है, कॉमन दुश्मन है, हाथ मिला लीजिए। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही, बट यूजुअली ना
ऐसी जब दिक्कत आती है, और पूरे विश्व में आई हुई है, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। जब आपके विपक्षी दलों के अधीन आने वाले राज्यों में तकलीफ आती है, तो इससे पता चलता है कि केंद्र सरकार दूसरे राजनीतिक दल चला रही है, लेकिन वो आपके प्रति कितना काम करने को तैयार है। जब महाराष्ट्र 1500 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मांगती है और देश की सरकार 1661 मीट्रिक टन देती है उसकी जगह, तो आप ये लगा लीजिए कि कहीं ना कहीं हम साथ मिलकर काम करने को तैयार है। जब वही महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश की आधी आबादी वाला प्रदेश होने के बावजूद लगभग 50% ज्यादा वहां टीकाकरण का वहां पे फैसिलिटी देती है, तो आप ये लगा लीजिए कि हम लोग साथ में काम करने के लिए तैयार है। लेकिन ये अप्रैल 17 को राहुल गांधी का कह देना लॉकडाउन लगाओ, फिर 17 मार्च को कह देना लॉकडाउन लगाओ, 19 अप्रैल को आके अपने वेबिनार पे कह देना लॉकडाउन लगाने से क्या होगा, खोल दो, वायरस तो दरवाजे के पीछे है, दरवाजा खोलोगे तो बाहर आ जाएगा। फिर झूठी अफवाह फैलाना, प्रियंका वाड्रा के द्वारा वो ट्वीट किया गया आर्टिकल, जो आर्टिकल लेखक ने ही निकाल दिया कि भैया कोई मेडिसिनल ऑक्सीजन एक्सपोर्ट नहीं करी भारत देश ने। त्राही त्राही मचाना, बिल्कुल भ्रमित कर देना, अफवाह फैलाना, रूमर मॉन्गरिंग, लोगों को घबरा देना सिर्फ अपने चंद पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट्स के लिए ट्विटर के ऊपर, ये कोई तरीका नहीं है और किसी और देश में नहीं होगा। हाथ से हाथ मिलाना, दूसरी तरफ को भी तो हाथ बढ़ाना पड़ेगा। अमन जी, हम तो काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल ये है। अच्छा, आप हाथ बढ़ाने को तैयार हैं, उनका हाथ किसके साथ है ना, कांग्रेस का हाथ किसके साथ, आप ये सवाल पूछ रही हैं। मेरे साथ गजेंद्र सिंह सांखला है, जो कि कांग्रेस के, राजस्थान कांग्रेस के बड़े नेता हैं। राजस्थान से इसलिए ज़रूरी है क्योंकि राजस्थान में भी कोरोना को लेकर स्थिति चिंताजनक है। सांखला साहब, मैं कह रहा हूँ, क्या ज़्यादा बड़ी आपके लिए ज़रूरी है, मतलब कोरोना से लड़ाई या मोदी की बुराई, प्रायोरिटी क्या है? कोरोना से लड़ाई या मोदी? हो सकता है राहुल गांधी को लॉन्चिंग के मौके और मिलेंगे, बहुत मौके मिलेंगे उनको लॉन्च करने के, कोरोना से जरूरी नहीं है ना सांखला साहब? अमन जी, मैं 2 मिनट में अपनी बात पूरी करूं। अमन जी, सबसे बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र के अंदर विपक्ष की ये जिम्मेदारी है कि केंद्र की जो सरकार है, वो सरकार अगर मदमस्त हो, वो अगर मान लीजिए नशे में चूर हो और वो अगर नैतिक दायित्वों का निर्वहन नहीं करे, तो विपक्ष की जिम्मेदारी वो समय समय पर चेताए। फरवरी 2020 के अंदर राहुल गांधी ने देश की सरकार को इस बात के लिए चेताया कि देश के अंदर बहुत बड़ी महामारी आने वाली है, जिसकी वजह से देश की जनता बहुत बड़े लेवल पर अफेक्ट होगी, उनको जनहानि होगी और उसके साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था भी बहुत अधिक प्रभावित होगी। लेकिन इसी सरकार के चिकित्सा सचिव लव अग्रवाल ने और बीजेपी के और राष्ट्रीय नेताओं ने इस बात को बार बार उठाया कि राहुल गांधी देश को डराना बंद करे, मतलब इनको कोई सच्चाई दिखाए तो ये उसको कहते हैं देश को डराना बंद करे। आज आपने देखा है न्यूज चैनलों के अंदर कि गंगा के अंदर जगह जगह लाशें मिल रही है, करीब 45-46 लाशें तैरती हुई नजर आ रही है। और ये बड़ी चिंता की बात है कि ये कोविड के अंदर एक्सपायर हुई लाशें भी हो सकती है। उन लाशों को अगर इस तरह से छोड़ दिया जाएगा तो इससे महामारी फैलने का खतरा और ज्यादा बढ़ जाएगा। इस बात को लेकर कहते हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसके खिलाफ कार्रवाई करें, तो ये कहते हैं कि साहब आप भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हो, आप देश को डरा रहे हो। अगर आप इस तरह की स्थितियां पैदा करोगे और देश में जब 2.25 लाख दूसरी स्टैंड के अंदर 2.25 लाख पेशेंट आ गए, 30 रैलियां आप पश्चिम बंगाल के और चुनावी इलाकों में कर रहे हैं और देश के अंदर कोई आपने हाई लेवल मीटिंग नहीं की, देश को आपने ऑक्सीजन की कमी में, दवाइयों की कमी में झोंक दिया मरने के लिए। और अभी ऑक्सीजन की कमी और दवाइयों की कमी से सैकड़ों लोग हिंदुस्तान के अंदर एक्सपायर हुए, मर गए। वो इस सरकार, केंद्र की सरकार को, उनके परिवारजन रो रहे हैं क्योंकि उनके लिए तो केवल एक व्यक्ति नहीं, पूरा परिवार उजड़ गया। तो अब मुझे आप ये बताओ, ये बात अगर केंद्र की सरकार को बताते हैं तो वो कहती है, मुझे बताइए, आपने 2 शब्दों का इस्तेमाल किया सांखला साहब, आपने 2 शब्दों का इस्तेमाल किया। आपने बोला मदमस्त और नशे में चूर। एक मिनट जाइए, आराम से सांखला साहब एक बार सुन लीजिए, कंस्ट्रक्टिव बात करेंगे, चिकम चिल्ली नहीं करेंगे, आराम से। आपने 2 शब्दों का इस्तेमाल किया सांखला साहब, 2 शब्दों का इस्तेमाल किया कि आज गंगा आपने 2 शब्दों का इस्तेमाल किया। आपने कहा मदमस्त और नशे में चूर है सरकार। मेरा सवाल आपसे है सांखला साहब, आराम से सांखला साहब, आपने कहा मदमस्त है, नशे में चूर है सरकार, जो कोरोना पर काबू नहीं पा रही।
क्या राजस्थान की सरकार भी नशे में चूर है और मदमस्त है? क्योंकि देश में पॉजिटिविटी रेट में राजस्थान नंबर 1 है। कितना पॉजिटिविटी रेट है राजस्थान में, आप जानते हैं? कितना पॉजिटिविटी रेट है राजस्थान में, बताइए। नंबर 1 है पूरे इंडिया में। कितना है और गोविंद सिंह पॉजिटिविटी रेट राजस्थान में? कितना? नंबर 1 40% किया। 40% पॉजिटिविटी रेट के साथ राजस्थान नंबर 1 है। तो क्या राजस्थान की सरकार नशे में चूर है? जाना चाहिए। क्या राजस्थान की सरकार मदमस्त है? 40%। मैं आपको बताऊं आंकड़े, मैं आपको आंकड़े बताता हूं। 41,000 टेस्ट हुए जिसमें से 16,487 पॉजिटिव। 41,000 टेस्ट हुए जिसमें से 16,487 पॉजिटिव आएंगे पूरी इंडिया में, पूरे देश में। राजस्थान में सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी रेट है। मना नहीं किया। अगर बीमारी है तो उसकी जांच की है और जांच करने के बाद दवाइयां उपलब्ध करवाई है। 80,000 से 41,000 हो गए। बाद में चिकित्सा की सुविधाएं दी है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की व्यवस्था की है, ऑक्सीजन प्लांट्स की स्थापना की है। सांकला साहब, मैं जो बोलूंगा ना फैक्ट्स के साथ बोलूंगा, आपको आईना दिखाने के लिए बोलूंगा। जहां बीजेपी जिम्मेदार होगी ना सांकला साहब, आपसे ज्यादा तेज आवाज में मैं पूछूंगा। मुझे प्लीज मौका दीजिए, लोगों को पता लगना जरूरी है। सांकला साहब प्लीज रुक जाइए, बीच में मत बोलिए, आप रुक जाइए सांकला साहब। मैं आपको बता देता हूं, राजस्थान में 79,000 टेस्ट हुए थे 8 मई को। सुनते जाइएगा, अगर मेरा एक भी आंकड़ा गलत हो मैं चुनौती के साथ बोल रहा हूं। 79,000 टेस्ट 8 मई को। 11 मई को आपके टेस्ट हुए 41,000, 41,000 और 41,000, यानी कि आपने टेस्ट घटा दिए, 80,000 से 40,000 कर दिए। 40,000 में से आपके पॉजिटिव निकल कर आए 16,487। ये पूरी इंडिया में नंबर 1 है पॉजिटिविटी रेट में राजस्थान। तो क्या राजस्थान की सरकार मदमस्त है, नशे में चूर है? तो अमन जी, अगर बीमारी फैल रही है तो ये हम मना कब कर रहे हैं कि बीमारी नहीं है, लेकिन बीमारों का हम इलाज भी कर रहे हैं। हम बेड उपलब्ध क्यों नहीं कर पा रहे? ऑक्सीजन जहां तक राजस्थान सरकार नशे में चूर, की सरकार ऑक्सीजन की राजस्थान सरकार नशे में चूर। आपको बता दूं, राजस्थान सरकार मदमस्त के बावजूद हम व्यवस्थाएं दे रहे हैं। और आज आपने पढ़ा होगा सारे समाचार पत्रों के राज्यों में क्या हो रहा है, नीति आयोग के अध्यक्ष अमिताभ कांत ने कहा है, नीति आयोग के अध्यक्ष अमिताभ कांत ने कहा है कि कोविड मैनेजमेंट के अंदर मुंबई मॉडल प्रेरणादायक है। जिस मुंबई को ये सारी जगह बदनाम करते हैं, आज नीति आयोग के अध्यक्ष अमिताभ कांत ने स्वीकार किया है। और बीएमसी कमिश्नर ने क्या कहा? मुंबई मॉडल कमिश्नर ने क्या कहा के अंदर अव्वल है और प्रेरणादायक। बीएमसी कमिश्नर ने क्या कहा है, बताइए ना। बीएमसी कमिश्नर ने क्या कहा है? मैं कह रहा हूं, बीएमसी कमिश्नर ने क्या कहा है सांकला साहब? नीति आयोग का अध्यक्ष बड़ा है बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल। अमिताभ कांत कह रहे अखबारों में इकबाल सिंह चहल बीएमसी कमिश्नर हैं, उन्होंने कहा है कि राज्यों की जिम्मेदारी है, केंद्र को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते आप लोग। नुपुर आप बोलिए, उसके बाद मैं संजीव झा के पास जाऊंगा आम आदमी पार्टी से। बीएमसी कमिश्नर ने क्या कहा, आपको करना चाहिए। हाँ, फैक्ट्स मत बताइए। आप बोलिए नुपुर शर्मा, आप बोलिए नुपुर शर्मा, आप बोलिए, उसके बाद मैं संजीव झा के पास आऊंगा। 10 माह केंद्र की सरकार को काम करने का अवसर मिला, उन्होंने ऑक्सीजन के प्लांट नहीं लगाए, उन्होंने बस शांत हो जाइए, बस हो गया सांकला साहब, हो जाइए, बस शांत रहिए, शांत हो गया सर, हो गया। नुपुर आप बोलिए, उसके बाद मैं आऊंगा आपके पास संजीव। मैं इतना बता दूं, सिर्फ संक्रमण दर राजस्थान का नहीं, मरने वालों का दर जो पंजाब में है आज पूरे देश के अंदर सबसे अधिक है।